कांग्रेस के ये 7 विधायक मुकाबले में फंसे, कुछ ही वोटों से हार जीत का फासला हार के कगार पर। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किस सीट से किसकी हो रही है जीत। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा सके। और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो साफ साफ शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सभी के सभी विधायकों को टिकट देने का कार्य किया था, किसी भी विधायक का टिकट नहीं काटा था। लेकिन अब कांग्रेस के 7 विधायक बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मुकाबले के अंदर अब कुछ ही वोटों में हार जीत का फासला इन पर टिका है। लेकिन खास बात यह है कि ये हार के कगार पर भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहली सीट है लाडवा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक मेवा सिंह है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को प्रत्याशी बना दिया, जिसके कारण ये सीट वीआईपी सीट हो गई। और नायब सैनी जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और लाडवा को सीएम सिटी के नाम पर तवज्जो दे रहे हैं कि सीएम सिटी होगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं लाडवा का भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से अच्छा जो है सियासी समीकरण अपनी तरफ करने में सफलता हासिल किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। नायब सैनी यहाँ पर उनसे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। मेवा सिंह लाडवा में फंस चुके हैं। अगली सीट है वो है डबावाली से, जहाँ कांग्रेस के विधायक अमित सियाग थे, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से आदित्य चौटाला और जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला यहाँ पर प्रत्याशी है। यानी चौटाला खानदान से तीनों प्रत्याशी है, तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अमित सियाग त्रिकोणीय मुकाबले में फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं वे भी जो है विधायक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ही वोटों का हार जीत का फासला अमित सियाग के लिए होगा। अगली सीट है रादौर विधानसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान विधायक बिशन लाल सैनी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने श्याम सिंह राणा को प्रत्याशी बनाया है, नए चेहरे को मैदान में उतारा है। क्योंकि 2019 में श्याम सिंह राणा की टिकट काट दी गई थी, कर्णदेव कंबोज को यहाँ पर टिकट दी थी। हालांकि कर्णदेव कंबोज ने बगावत कर ली है, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा रादौर में पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं बिशन लाल सैनी भी द्विपक्षीय मुकाबले में फंसे हुए हैं, उनकी जीत भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उनका सियासी गणित भी डगमगाया हुआ है। अगली सीट है इसराना विधानसभा की। इसराना से ये शुरुआत में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कृष्ण लाल पवार को प्रत्याशी बनाया है, उसके लिहाज से बलबीर वाल्मीकि आसानी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत दर्ज कर सकते हैं, जो निवर्तमान में विधायक है और फिर से विधायक बन सकते हैं। लेकिन अब मुकाबला रोचक हो चुका है, कांटे का हो चुका है और बलबीर वाल्मीकि के लिए कुछ सियासी समीकरण बिगड़े हुए हैं, उनका इलेक्शन फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं बलबीर वाल्मीकि के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, ये बात उनके टीम मेंबर को भी पता चल गई है। हालांकि वे मैनेजमेंट करने में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसराना में कांग्रेस के विधायक बलबीर वाल्मीकि भी फंसे हुए हैं। अगली सीट है समालखा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी धर्मसिंह छोक्कर है। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से उन पर विभिन्न प्रकार से कार्रवाई की गई और साफ तौर पर कोर्ट ने सिलेंडर तक करने की बात कही। कहीं ना कहीं धर्मसिंह छोक्कर के लिए नेगेटिव पॉइंट है, जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार यहाँ पर मनमोहन बढ़ाना को प्रत्याशी बनाया है, जो धर्मसिंह छोक्कर के वोट बैंक पर काफ़ी असर दिखा रहे हैं। धर्मसिंह छोक्कर के लिए भी नेगेटिव रिपोर्ट समालखा से आ रही है। हालांकि उनका पुराना वोट बैंक जो है वो तकड़ा वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से वे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से उतना घुल मिल नहीं सके हैं जो पहले वाले इलेक्शन में वे घुलते मिलते रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के निवर्तमान विधायक धर्मसिंह छोक्कर भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सियासी गणित भी डगमगाया हुआ है। अगली सीट है महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट। महेंद्रगढ़ से जहां कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान विधायक राव दान सिंह हैं, जिन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा था। ताजुब की ये बात है कि जब वे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो अपने गृह क्षेत्र वाली महेंद्रगढ़ सीट से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब भी यहाँ के हालत राव दान सिंह के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
रामविलास शर्मा की टिकट काटकर यादव चेहरे को ही मैदान में उतारा है, जिनका नाम कंवर सिंह यादव है, जिसके कारण राव दान सिंह के वोट बैंक में काफ़ी असर होता हुआ नजर आ रहा है। और महेंद्रगढ़ में एक समय तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें थी, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अंतिम पलों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन खींचा है। राव दान सिंह के लिए राह कठिन होती हुई नजर आ रही है, उनका चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगली सीट है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक राजेंद्र जून है, और जब कांग्रेस ने इन्हीं को प्रत्याशी बनाया तो सबसे ज़्यादा फूट इन्हीं जो है कांग्रेस में पड़ी थी, और उनके ही परिवार से जो है राजेश जून ने बगावत कर ली, जिसका असर काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। और दिनेश कौशिक जो भाजपा के प्रत्याशी है उनको फ़ायदा मिल रहा है। बहादुरगढ़ से कहीं ना कहीं राजेंद्र जून की भी मुश्किलें बढ़ रही है, उनका जीतना भी आसान नहीं है, बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में बगावत हुई है उसका काफ़ी इफेक्ट राजेंद्र जून के इलेक्शन में पड़ा है। तो ये 7 सीटें जहां पर कांग्रेस के विधायक मौजूदा समय में थे, लेकिन उनका इलेक्शन फंसा हुआ है, आर के कगार पर है, कुछ भी हो सकता है। ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये 8 विधायक बुरे तरीके से सियासी समीकरण में फंस चुके हैं। कोई बड़ा उलटफेर ही इन्हें जिता सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है हरियाणा की किस सीट पर कौन जीत सकता है, और हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक भी किए जाते हैं, और बड़े बड़े नेतागण भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।